गई थी एक और ऐसी इंटरव्यू में, तो उन्होंने बोला ना कि क्या कहते हैं, आपने नीट का एग्जाम दिया है? अगर मैं वहाँ कहूँ कि नहीं मैंने नहीं दिया, तो बोले जब आपने दिया ही नहीं है तो आप प्रोटेस्ट में क्या कर रही हैं? ओके, तो वहाँ मैंने बोला कि फिर आप तो ऐसे क्वेश्चन कर रही है कि कल को हम किसी रेप प्रोटेस्ट में जा रहे हैं तो आप बोलेंगे आपका तो रेप हुआ नहीं, आप रेप प्रोटेस्ट में कर क्या रही हैं? आप कर क्या रही हैं? तो कह रही हैं कि आप यहाँ एजुकेशन की बात हो रही है, रेप का मामला क्यों लेके आ रही है, मुझे सपोर्ट कर रही है। अगर मैंने उनको गलती से बता दिया होता कि मेरा नाम फलकनाज है तो बोलती कि ये मुसलमान है, ये तो एंटी नेशनल है, वो यही कहती। अभी भी मैंने अभी अपना नाम मुस्कान बताया है, इसलिए कि कहीं मैंने फलक बताया तो आप मुझे एंटी नेशनल ना कहते, क्योंकि मीडिया तो मीडिया है। अब हर मीडिया ऐसा नहीं होता ना। अरे सर, जब राघव चड्डा बिक सकता है तो आप क्या है? सही बात है ना। तालाब के ऐसे कहते हैं ना कि गांव में प्राप्त हुआ, सुनिए, गांव में एक लड़की भगती है, चार लड़कियों की कॉलेज बंद हो जाती है। क्या कहते हैं, जब तालाब की एक मछली गंदी तो सारी मछलियां गंदी, तो हम एक मीडिया को क्यों छोड़े, हम सारे को लपेटेंगे। सेकंड, एडिट नहीं करना, ऐसे ही एकदम रॉ वीडियो अपलोड करो। सेकंड चीज, कह रहे हैं कि क्या कहते हैं, इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? जैसे स्टूडेंट नीट का पेपर खरीद ले रहे हैं, कहीं आप एजुकेशन मिनिस्टर ने वो सीट तो नहीं खरीद रखी ना, इसीलिए तो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। अगर वो पब्लिक का है, अगर पब्लिक आपको नहीं चाह रही, आप उस सीट पे रहो तो आप छोड़ के भगो वहाँ से, क्या कर रहे हो वहाँ पे? लेकिन जब सरकार की बात होती है तो सरकार, मैंने अभी कई लोगों से सवाल ये पूछा कि क्या कैसे सुधार होगा छात्र प्रदर्शन करना मजबूर क्यों हो जा रहे हैं? छात्र प्रदर्शन क्योंकि जो वहाँ बैठे हैं शासन पे वो सारे बिके हुए हैं। अच्छा। सारे बिके हुए हैं, सबको अपना उल्लू सीधा करना है, अपने बच्चे को अब्रॉड पढ़ाना है और यहाँ पे सीट बुकिंग करके रख देनी है। बाकी आम जनता भाड़ में जाए, पढ़े लिखे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अनपढ़ लोग वहाँ शासन चला रहे हैं। That's the truth। कैमरे पे फिल्टर लगा दीजिएगा। 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है, मैं लोगों के घर में भिक्षा मांग करके खाता था। 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया हूँ। जब मैं पीएम भी नहीं था, सीएम भी नहीं था, नेता भी नहीं था, जब मैं किसी पद पर नहीं था, उससे पहले भी मैं अमेरिका के करीब करीब 29 स्टेट्स में दौरा कर चुका था। जिस राज्य ने मोदी जी पर भरोसा रखकर सरकारें बनाई, वो सभी राज्य विकास के रास्ते पर आगे चल गए। वक्तव्य तो ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने भी कह दिया, जब तक अमेरिका भारत को ब्लैकमेल करेगा, जब तक उनके राजा की असीलता प्रूफ है उनके पास। सुन लो, बढ़िया तैयार ऐसी करेगा, बढ़िया तरीका। मैं तो नू कहूँ लॉन्च कर दो अमेरिका के ड्रम जी, लॉन्च कर दो लॉन्च। हम भी तो देख ले वहाँ ना, हमारा भाई प्रधानमंत्री की हो गया, काले चिट्ठे सबके होते हैं, उसका कुछ ज्यादा ही होगा। वही बात ना, कर दो लॉन्च, पर नू तड़पा का मत मारो भाई, भारत वाला ने कर दो लॉन्च। आज हम देखेंगे मोदी अंकल के दो चेहरे। जब कांग्रेस की सरकार थी तो मोदी अंकल कैसे भोगते थे, आज उनकी खुद की सरकार है तो मोदी अंकल चुप। मैडम सोनिया जी, देश जानना चाहता है मेरे केरल के 2 मछुआरों को मारने वाले वो हत्यारे किस जेल में है, जरा सब पता बताओ। मैं माय फ्रेंड, इंडिया फ्रेंड, द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। ये बड़ी खबर आ रही है, अमेरिकी हमले में भारतीय नाविकों की मौत। अमेरिका ने भारतीय शिप पर हमला किया था, ओमान तट के पास सेंटबेलो पर यह हमला हुआ। अमेरिकी हमले में भारतीय नाविकों की मौत हुई है और अमेरिका ने यह हमला किया। इनका तो पता आपको पता है ना मोदी जी, अब क्यों कुछ नहीं बोल रहे, शर्म बेच खाई है क्या? अमेरिका ने हमारे 3 जहाजों पर हमला कर दिया, ये सही वक्त है, दिखा रहा हूं उन्हें अपना असली रूप। भारत के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या होगा कि भारत का विदेश मंत्री मंच पर सरेआम बैठ के कह रहा है कि अमेरिका ने हमें रूस से तेल लेने की इजाजत दी थी तो हम तेल ले रहे थे, फिर बाद में अमेरिका ने हमें मना कर दिया कि रूस से तेल नहीं लेना है तो हमने तेल लेना बंद कर दिया। मतलब भारत के फैसले भारत नहीं ले रहा है बल्कि अमेरिका ले रहा है। क्या भारत के ये दिन आ गए हैं कि अमेरिका के इशारों पर नाच रहा है देश?
आखिर विदेश मंत्री कर क्या रहे हैं? बस आंखों से लेजर लाइट निकालना ही आता है उन्हें, और कुछ आता है या नहीं? तो सब खत्म हो गया, जो खेल रचा गया था वो आज पूरा हो गया। हमारा बोलना, आपका चिल्लाना और वोट डालना सब बेकार गया। लोकतंत्र का जनाजा उठ चुका है और हम सब तमाशा देख रहे हैं। यही सोच रहे हैं ना आप कि ये लड़की क्या बोल रही है, क्या सब कुछ खत्म हो गया? जी नहीं, हम सब कुछ खत्म नहीं होने देंगे। लेकिन कोलकाता में जो हुआ उसने पूरे देश की जनता को हिला के रख दिया है। कोलकाता के अलीपुर में एक सरकारी इमारत में आग लगती है, तीसरी चौथी मंजिल पे धुआं उठता है और वो आग जादू की तरह बीच की मंजिलों को छोड़कर 9वीं मंजिल पे पहुंच जाती है। वहाँ कोई आम सामान नहीं रखा था, वहाँ रखी थी 4000 ईवीएम मशीनें। हाँ, वही मशीनें जहाँ अभी बंगाल की जनता ने अपनी किस्मत, अपनी उम्मीदें और अपना वोट बंद किया था। वो 4000 मशीनें जल के अब कोयला बन चुकी हैं, राख हो चुकी हैं। अब आम जनता क्या सोच रही है जानते हैं? हर कोई पूछ रहा है कि ये आग लगी है या लगाई गई है। अरे जब मंत्री खुद कह रहे हैं कि ये साजिश हो सकती है, तो देश की जनता पागल थोड़ी है जो चुप बैठेगी। आम जनता सड़कों पे बात कर रही है कि साहब हमारे घर में छोटा सा शॉर्ट सर्किट भी हो जाए ना तो हमें पता लग जाता है। यहाँ पूरी 9 मंजिल की सरकारी इमारत जल गई, वो भी ऐसा कमरा जहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आखिर वो आग कैसे लगी कि सीधे मशीन ही सुहा हो गई? ये सिर्फ प्लास्टिक और लोहे की मशीन नहीं जली है, ये आम आदमी का भरोसा जला है। एक गरीब, एक मजदूर, एक आम नागरिक जो चिलचिलाती धूप में लंबी लंबी लाइनों में खड़े होकर इस उम्मीद से वोट डालता है कि उसका एक वोट इस देश को, उसके भविष्य को बदलेगा। उस वोट की कीमत क्या सिर्फ एक माचिस की तिल्ली है? एसआईटी बैठ चुकी है, जांच हो रही है, फोरेंसिक टीम वहाँ पे घूम रही है। जनता पूछ रही है ये कैसी आग थी जिसने सिर्फ उसी मंजिल को निशाना बनाया जहाँ ईवीएम रखी थी। आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, लेकिन एक बात याद रखिए, अगर जनता के भरोसे पे लगी इस आग का असली सच सामने नहीं आया तो अगली बार लाइन में खड़े होने वाले हर इंसान के मन में एक ही सवाल होगा कि हमारे वोट की हिफाजत करने की औकात इस सिस्टम में है भी या नहीं। कोलकाता की इस आग की लपेट सिर्फ इमारत तक नहीं है, हर एक जागरूक नागरिक के दिल में उड़ रही है। दोस्तों आपकी क्या राय है, ये आग लगी है या लगाई? इस्लामिक कंट्री में कैसे रहती हूँ? मैं एक ब्राह्मण हूँ और अगर एक लफ्ज में कहूँ तो अपने कंट्री से ज्यादा सुरक्षित महसूस करती हूँ। गालियां मत देना, एक बार आके देख लो। सड़क पर ना कोई नशा किया हुआ मिलेगा, ना किसी चौराहे पर 5 नजरें आपको घूरेंगी, ना कोई आपके गले से चेन खींचेगा और ना ये डर है कि चलते चलते किसी खुले गटर में ना गिर जाऊं। शहर में 2 हिंदू मंदिर, एक गुरुद्वारा और एक चर्च है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किसको पूजती हूँ और मैं क्या पहनती हूँ। ओमान सेफ्टी में दुनिया भर में 6ठे स्थान पर है, मतलब लंदन, पेरिस और दुबई से भी ज्यादा सेफ। अब ये मत कहना कि बांग्लादेश जाके देखो, मैं ओमान में हूँ और ओमान की सच्चाई बता रही हूँ। जो हमारे प्रधानमंत्री है जिन्होंने बोला है कि जो है आप लोग गाड़ी से नहीं चलिए, तो क्या उसमें बुरा बोला है? आप पैदल चलिए, आप बैलगाड़ी से चलिए, आप रेंग कर चलिए। पर जो हमारे जो प्रधानमंत्री है वो 100 गाड़ी के काफिले से चलेंगे, वो हेलीकॉप्टर भी अपने ऊपर उड़वाएंगे और जो है पूरे देश को ज्ञान देंगे, क्योंकि ज्ञान देना उनका काम है और बेवकूफ बनना आपका काम। बिना बीवी वाले इंसान को कोई किराए पे मकान नहीं देता, तुमने तो देश दे दिया। तो मेरा तो सपना है कि हवाई जहाज पे कौन लोग बैठने चाहिए। ये जो एक बना हुआ है ना, बड़े बाबू, बड़े बड़े लोग, धनी लोग, ये दुनिया उन्हीं के लिए है। इस देश की जो सुविधाएं अमीरों को प्राप्त हैं, वो मेरे देश के गरीब को भी मिलनी चाहिए। जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है, वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए। ये मेरा सपना है। चूतिया बनाया तुमको। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं। आखिर इस देश का आम आदमी चाहता क्या है? क्या वो चाहता है कि हर रोज सोशल मीडिया पर हिंदू मुस्लिम की बहस चले? क्या वो चाहता है हर चुनाव में धर्म और जाति के नाम पर वोट मांगे जाएं? या फिर वो चाहता है कि उसके बच्चों की अच्छी शिक्षा मिले, युवाओं को रोजगार मिले, किसानों को उनकी फसल का सही दाम मिले और गरीब आदमी की जिंदगी थोड़ी आसान हो जाए? दोस्तों, पिछले कुछ सालों में ऐसा माहौल बना दिया गया है कि असली मुद्दे पीछे छूटते जा रहे हैं और हिंदू मुस्लिम की बहस आगे आती जा रही है। जब महंगाई बढ़ती है तो बहस किसी और मुद्दे पर होने लगती है।
जब बेरोजगारी की बात होती है तो अचानक कोई नया विवाद सामने आ जाता है। जब छात्र भर्तियों की मांग करते हैं तो गोदी मीडिया धर्म की राजनीति शुरू कर देती है। देश का युवा नौकरी ना मांगे, सरकार से कोई सवाल ना पूछे, पेपर लीक की कोई बात ना करे तब तो ठीक है। बस नफरत की राजनीति हो देश में, हिंदू मुस्लिम हो, एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने वाली बहस हो और सोशल मीडिया पर ऐसी लड़ाई जिससे आम आदमी का कोई फायदा नहीं होने वाला। आज देश का माहौल ऐसा हो गया है कि लोग एक दूसरे को दुश्मन समझने लगे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? जबकि सच्चाई ये है कि हिंदू भी परेशान है, मुस्लिम भी परेशान है। हिंदू का बेटा भी नौकरी ढूंढ रहा है, मुसलमान का बेटा भी नौकरी ढूंढ रहा है। समस्याएं सबकी एक जैसी हैं, लेकिन लड़ाई अलग अलग करवाई जा रही है और यही बात समझने की जरूरत है। जब जनता आपस में लड़ती है तब असली मुद्दे गायब हो जाते हैं। जब जनता बढ़ जाती है तब जवाबदेही खत्म हो जाती है। जब जनता सवाल पूछना बंद कर देती है तब सत्ता और ज्यादा ताकतवर हो जाती है। इसलिए आज जरूरत किसी धर्म के खिलाफ खड़े होने की नहीं है, क्योंकि देश धर्म के नाम पर नहीं बल्कि रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय और बराबरी के अवसरों से मजबूत बनता है। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।